नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। इज देयर विशिष्टाद्वैता इन अद्वैत वेदांता? तो क्या अद्वैत वेदांत में जो है विशिष्टाद्वैत है? तो इसका समाधान देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रामानुज वाला विशिष्टाद्वैत है वो वाला नहीं है। ठीक है, अद्वैत वेदांत में विशिष्टाद्वैत है, लेकिन जो रामानुजाचार्य ने माना है ऐसा वाला नहीं। तो कैसा है? तो ऐसा है कि जो जीव में जो होता है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जो है वो जीव में अल्प संख्या में है। तो क्योंकि ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जीव में अल्प संख्या में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जहां से आई है, ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, वो जहां से आई है वहां पर इसको महान संख्या में होनी चाहिए। मतलब उसका विस्तार बहुत महत्व होना चाहिए। जहां पर संपूर्ण इच्छा शक्ति, संपूर्ण ज्ञान शक्ति और संपूर्ण क्रिया शक्ति हो, वहां पर आना चाहिए। जैसे चिंगारी जो है आग से आई है, वैसे ये जीव जो है जिसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो है बहुत सीमित है, ये सीमित इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति कहीं असीमित इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति से आना चाहिए। तो ये जीव जो है, ये जीव अगर बूंद है, तो वहां पर जो अनंत इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है वो सागर है। तो जैसे सागर से बूंद आई है, वैसे ही उस अनंत इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति से ये जीव जो है जिसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया है, ये आया है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से विशिष्टाद्वैत माना गया है अद्वैत वेदांत, कि संपूर्ण इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो है जिसमें है, जो यूनिवर्सल माइंड है, उसमें संपूर्ण इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति है। उस यूनिवर्सल माइंड से ये इंडिविजुअल माइंड आया है जिसमें इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो है वो बहुत कम मात्रा में है, बिल्कुल आग में चिंगारी की तरह, आग से चिंगारी की तरह। तो इस तरह से उपाधि की दृष्टि से अद्वैत वेदांत में विशिष्टाद्वैत माना गया है, लेकिन साक्षी स्वरूप की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत नहीं है, क्योंकि साक्षी में कोई विशेष भाव नहीं। तो यह था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।